Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. Cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian agencies. I was picked up by RAW in 2013 and ever since I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कुछ पता नहीं होता, लेकिन भारत के अंदर सब चीज का पता होता है। अभी तो खैर पाकिस्तान और भारत और पूरे खित्ते के जो लोग हैं वो न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई के अंदर। और लेकिन एक बड़ी अनहोनी हो गई है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के अंदर, जिसको सिर्फ और सिर्फ भारतीय मीडिया बात कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया उस पर कोई बात नहीं कर रहा, ना ही पाकिस्तानी मीडिया कुछ खबर होता है। आप क्रिकेट देख रहे हैं, जब आप क्रिकेट देख रहे हैं या क्रिकेट की चैंपियंस ट्रॉफी देख रहे हैं, जिसमें लाइकली पॉसिबिलिटी है 99% चांसेस ये है भारत ने जीत जाना है। ये चैंपियंस ट्रॉफी भारत नहीं सिर्फ जीत रहा, भारत कुछ और चीजों में भी जीत रहा है। और वो ये है कि भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि एक पाकिस्तानी स्कॉलर जिन्होंने कुलभूषण यादव की अरेस्ट में मदद दी थी, उनको अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने शूट कर दिया। पाकिस्तानी स्कॉलर, दिस इज व्हाट इंडियन मीडिया इज सेइंग। पाकिस्तान में कुछ पता नहीं है, पाकिस्तान को किसी चीज का कुछ पता नहीं है, यहां कोई खबर नहीं है यहां पे क्या हो रहा है। इधर सिर्फ इतना ही पता है कि हम आपस में लड़ेंगे, हम आपस में लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे, ये ही हमें आता है। जिस चीज में हम सबसे बेस्ट है वो ये है। एक शख्स है जिनका नाम है मुफ्ती शाह मीर। मुफ्ती शाह मीर जो है, कहा जा रहा है कि इनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान से है। इनके ऊपर पहले 2 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं इनकी जिंदगी खत्म करने के लिए। अब सुनने में आ रहा है कि JUIF जो है वो, आपको थोड़ी सी ये बात भी बताता चलो, ये थोड़ी सी इसको एक और पैरामीटर में भी देखना होगा। इस वक्त पाकिस्तान में एक सेक्टेरियन वॉर भी चल रही है, और सेक्टेरियन वॉर कौन किसके दरमियान है? सलफीज एंड देवबंदियों के दरमियान। आपको पता है कि रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो यूनिवर्सिटी ऑफ जहाद है, उसके जो इस वक्त के जो हेड थे मौलाना हक, जो हामिदुल हक साहब जो है, उनको कत्ल कर दिया गया। अब एक और देवबंदी मौलवी है, ये जो मुफ्ती शाह मीर हैं, ये भी देवबंद है, जिनका ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान की जमात से है। इनको खुजदार के अंदर कत्ल किया गया है। इंडियंस ये कह रहे हैं कि ये बंदा जो है, ये कुलभूषण यादव को पकड़ के देने में ISI की इसने मदद की थी। एक पाकिस्तान, और इनको पाकिस्तानी स्कॉलर कह रहे हैं वो, कि जिसने पाकिस्तान की प्रीमियर स्पाई एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को, इस कुलभूषण यादव, इसके बहुत सारे मीनिंग है। एक मीनिंग तो ये है कि ये यकीनन इस्लामिक स्टेट ने करवाया है, एक बात। एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि भारत, आपको पता है ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बंदे मार चुका है, और भारतीय क्या कहते हैं, भारतीय हुकूमत और लीडरशिप के लोगों ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है घुस के मारेंगे। उन्होंने क्या कहा था? घुस के मारेंगे। नेवर अंडर एस्टिमेट दिस, इस चीज को अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। अब देखें, माजी के अंदर भी ऐसी बहुत सारी खबरें आई। क्या ये इंडियन डीप स्टेट ने पाकिस्तान में इस बंदे को मरवाया है? और इसका जो रंग आएगा वो ये है कि एक सेक्टेरियन वॉर है, क्योंकि इनका ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान की JUIF से है, और क्योंकि ये देवबंदी हैं, और क्योंकि जो सलफीज यानी कि इस्लामिक स्टेट और जो दाइश है वो आजकल देवबंदियों के पीछे पड़ी हुई है, जिसको मैं कह रहा हूं कि ये एक जंग है, ये एक सेक्टेरियन वॉर है। अभी कल ही तो अमेरिका ने एक ट्रैवल एडवाइजरी पाकिस्तान के बारे में जारी की थी कि पाकिस्तान के बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में मत जाएं, वहां पे हालात ठीक नहीं है। अब ये जो बंदा है, इसको सुनने में आया कि तुर्बत के अंदर एक छोटा सा टाउन है किच। तुर्बत जो है, ये सबसे ज्यादा इज अ हॉटबेड ऑफ इंसर्जेंसी। वहां पे सबसे ज्यादा दहशतगर्दी जो होती है, जहां पे बहुत सारे लोगों को जो है वो जो इन्वॉल्व है दहशतगर्दी के अंदर। और तुर्बत में जाना आसान चीज नहीं है। तुर्बत इज अ नो गो एरिया फॉर पंजाबीज के लिए, तो नो गो एरिया है, और बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी नो गो एरिया है। लेकिन अगर आपके पास पंजाब का ID कार्ड है तो फिर तो आपको वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, वरना वो आपका ID कार्ड देके अगर आप दहशतगर्दों के बलोच मिलिटेंट्स के हाथे चढ़ जाएंगे तो दे कैन किल यू। दिस इज व्हाट अ स्टोरी। अब यहां पे देखना है कि क्या भारतीय मीडिया जो इसको हाईलाइट कर रहा है, उनको खबर कहां से आई? क्या उनको उनकी इंटेलिजेंस ने खबर दी है? क्या भारतीय मीडिया को या भारत ने अगर यह फैसला कर लिया, अभी थोड़े दिन पहले ही तो पाकिस्तान ने कहा था कि 9 साल हो गए कुलभूषण यादव को पाकिस्तान के पास, 9 साल हो चुके हैं कुलभूषण यादव को, ये पाकिस्तान ने कहा था। तो क्या भारत ने ये पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि 9 साल हो गए, अगर तुम्हारे पास कुलभूषण यादव है तो ये लो वो बंदा जिस बंदे ने तुम्हारी हेल्प की थी, हमने उस बंदे की उड़ा दिया। इसके बहुत सारे मीनिंग है। इसका एक मीनिंग ये भी है कि भारत को इस चीज का पता है कि कुलभूषण यादव ने कभी वापस नहीं आना, तो ये पैगाम दे दो उनको कि जिस बंदे ने आपकी हेल्प की थी। और सवाल तो ये भी है अभी कि क्या ये वाकई वो बंदा है, क्या वाकई ही वो शख्स है, या कि शोर डाला जा रहा है, या कि हालात पैदा किए जा रहे हैं, तासुर दिया जा रहा है। लेकिन अगर भारतीय मीडिया इंतहाई कॉन्फिडेंस, और सिर्फ एक मीडिया नहीं, सारे का सारा, इसके बारे में बहुत सारी खबरें हैं। देखें, इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया को दाद देनी पड़ेगी। वो नैरेटिव बनाना जानते हैं, और पाकिस्तानी इनको नैरेटिव बनाने नहीं आता। इनको नैरेटिव एक चीज में बनाना आता है, इमरान खान अंदर, इमरान खान बाहर, इमरान खान के बारे में ट्रंप का फोन आएगा, बस इस चीज में नैरेटिव बनाए। द मोस्ट इनवर्ड लुकिंग नेशन इज पाकिस्तान। कख पता नहीं बॉर्डरों के बाहर क्या हो रहा है, कख पता। अब मुझे ये बताया, कुलभूषण यादव जिनकी उम्र कहा जा रहा है कि मेरा ख्याल है 51 साल है, बिजनेस करते थे, चाबहार के अंदर बिजनेस करते थे, कहा जाता है ईरान का जो चाबहार का इलाका। यही वजह है कि पाकिस्तान बार बार एक चीज को करता है कि इंडियन डीप स्टेट जो है उसकी बहुत बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है चाबहार के अंदर, वो क्या है? कुलभूषण यादव बकौल इंडियंस के कहा यह जाता है कि पाकिस्तान ने
ईरान के चाबहार से इसको किडनैप किया। दिस इज व्हाट ये पर्सपेक्टिव। पाकिस्तान कहता है कि नहीं कुलभूषण यादव तो बलूचिस्तान के अंदर था, लेकिन ईरानियंस कभी नहीं इस पे बोले। मैं आपको बताता चला, ईरानियंस कभी नहीं बोले थे कि ये पाकिस्तान ने किया। सो क्या ईरान ने पाकिस्तान इससे प्रोटेस्ट किया? नहीं किया, नहीं, बिल्कुल नहीं किया। अब क्योंकि 2017 को उसकी डेथ सेंटेंस हो चुकी हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुलभूषण यादव को कभी भी इस डेथ सेंटेंस की सजा जो है वो उसकी कंप्लीट हो सकती है। उसका पूरे का पूरा जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है पाकिस्तान के अंदर हुआ है, इंडियंस नहीं मानते। इंडियंस इस केस को आईसीजे में लेके चले गए थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और वहां पे फिर आपको पता है एक काउंसिलर एक्सेस दी गई थी कुलभूषण यादव को और उनकी वाइफ को और उनकी मदर को। कुलभूषण यादव की वाइफ एंड मदर को एक्सेस दी गई थी और वो आए थे पाकिस्तान, और उन्होंने आके फिर वो सारी स्टोरी उस वक्त मुझे याद है। लेकिन सवाल ये है, आपको अगर मैं इस चीज को बताता पड़ूं, वॉशिंगटन पोस्ट भी कहती है कि इन इंडियाज शैडो वॉर विद पाकिस्तान, अ कैंपेन ऑफ कोवर्ट किलिंग्स, ये वॉशिंगटन पोस्ट कहती है। फिर गार्डियन ने भी इसके ऊपर बात की हुई है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो तो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने बड़ा प्रोटेस्ट किया कि इंडियन डीप स्टेट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर घुसी है, वो हर रोज पाकिस्तानियों को मारते हैं, और इंडियंस तो कह चुके हैं हम घुस के मारेंगे। सुनने में आया है कि 2020 तक 20 असैसिनेशंस पाकिस्तान के अंदर हो चुकी हैं, 20 असैसिनेशंस। और उसके बाद अभी 2023 के अंदर पाकिस्तान ने थोड़ा शोर डाला 24 के शुरू में, और पाकिस्तान के जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं साइरस काजी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि भाई साहब ये इंडियंस क्या कर रहे हैं। मैं इंडियन से तो सवाल नहीं करूंगा ना, मैं तो अपने हुकूमत से सवाल करूंगा, मैं तो अपनी गवर्नमेंट से सवाल करूंगा कि ये जो हर रोज पाकिस्तानियों को इंडियंस मारते हैं, पाकिस्तान में घुस के मारते हैं, कोई सोल्यूशन है या नहीं। और इसके ऊपर स्टेटमेंट आनी चाहिए कि ये जो बंदा था, ये बंदा मुफ्ती शाह मीर, जिसको पाकिस्तानी स्कॉलर कहते हैं क्योंकि उसका ताल्लुक JUIF से है, और JUIF आपको पता है बड़ी में JUIF के भारत से बड़े ताल्लुकात हैं। जमीयत उलमा इस्लाम, आप उनकी जरा थोड़ी सी प्री पार्टीशन चले जाओ, उनकी तो सारी रूट्स ही इंडिया में, और लेकिन अब तो सारी बातें वो ताल्लुकात नहीं है। अब देखना यह है कि जिन लोगों को बार बार मारा जा रहा है, जिन लोगों को, और ये क्या होता है इसमें सारे के सारे, देखिए पाकिस्तान को अपनी स्टोरी नहीं बनानी आती, पाकिस्तान को अपना मुकदमा नहीं लड़ना आता, पाकिस्तान को दुनिया के सामने अपनी बात नहीं करनी आती। आप इस चीज को मान लें भाई साहब, आप इस चीज को मान लें, पाकिस्तान को अपनी बात दुनिया में नहीं रखनी आती। आपके घर में वो घुसते हैं, आपके लोगों को मारते हैं, कभी डस्का में, कभी सियालकोट में, कभी कराची में, कभी कहीं पे। पाकिस्तानी मीडिया इज कंप्लीटली साइलेंट। इंडियन मीडिया बताता है। इंडियन मीडिया के बोलने का क्या मतलब होता है, याद रखें, इंडियन मीडिया के बोलने का मतलब ये होता है कि जनाब जिन लोगों ने काम डाला होता है वो फिर अपने मीडिया को खबरें जारी करते हैं और कहते हैं ये काम हो गया, ये काम हो गया। और हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिर्फ खबर आती है, और वो भी तब जब काम गुजर जाता है। प्रिंट मीडिया थोड़ी सी उसमें खबर लगा देता है कि जी फलां जगह पे ये वाकया हो गया। लेकिन इंडियंस ने, अगर इफ दिस इंडियन मीडिया स्टोरी इज राइट दैट मुफ्ती शाह मीर को अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने कत्ल कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि इंडियंस जो है वो, जो डीप स्टेट है, वो माहौल को थोड़ा गर्म करना चाहती है। तो पाकिस्तान किस चीज का वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है इसी चीज का कि जो फैसला करना है उन्होंने करना है, हमने कुछ नहीं करना। या पाकिस्तान की पॉलिसी यह है कि हम करेंगे बहुत कुछ और बोलेंगे नहीं। अगर ये पॉलिसी भी है तो एटलीस्ट कुछ तो पता चलना चाहिए ना, कुछ तो पता चलना चाहिए। और क्या ये सेक्टेरियन वॉर है, तब भी पता चलना चाहिए। क्योंकि इस बंदे को कुलभूषण यादव से लिंक किया जा रहा है, क्योंकि इस मीर साहब को कुलभूषण यादव से लिंक किया जा रहा है, तो इस पर स्टेटमेंट तो आनी चाहिए, पता तो चलना चाहिए। फॉरेन ऑफिस को बात करनी चाहिए, या बाकी जो अदारे हैं उनको बात तो करनी चाहिए कि भाई किसने किया। और जो पाकिस्तान की जो इनकंसिस्टेंट अप्रोच है, इनकंसिस्टेंट अप्रोच, एक दफा थोड़ी सी बात इंटरनेशनल मीडिया पे कर दी, उसके बाद खत्म। भाई अपना नैरेटिव बनाना तो सीखो। हमारी जो सारी की सारी जंग है वो जंग ही इंटरनल है कि जी अपना नैरेटिव बनाना है अपनी आवाम के सामने, उसमें तो जितने कामयाब है नाकाम है वो एक अलग चीज है, वो ऑब्वियसली ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। बट द क्वेश्चन इज कि आपने भारत के बारे में क्या, भारत इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वहां पे, उसका प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, सपोर्टेड बाय द एंटायर इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया इन इंडिया, सपोर्टेड बाय द एंटायर हिंदी मीडिया, हिंदी मीडिया भी इसमें शामिल है। अनफॉर्चुनेटली नोबडी पेज अटेंशन हियर। अब नरेंद्र मोदी के अल्फाज याद है आपको कि मैं टफ हूंगा, सख्त एक्शन लूंगा इंडिया के दुश्मनों के खिलाफ। इस चीज को नेवर एवर अंडर एस्टिमेट, इस चीज को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। वो ये चीज कह रहे हैं कि छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नरेंद्र मोदी साहब के ये अल्फाज हैं कि मैं जनाब किसी को नहीं छोड़ूंगा। हालांकि मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के पास बड़ा मौका आया था वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के, जब कनाडा और अमेरिका ने बातचीत की, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपनी को बात, इसे ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, दिस इज अ क्वेश्चन वेयर द ग्लोबल सोसाइटी कैन कम इन, जंप इन एंड टॉक ऑन दिस। वॉशिंगटन पोस्ट, बाकी दुनिया के जो अदारे हैं वो इसमें बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ पता नहीं है, हमें तो कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। और ये जो कुछ, हमारा मकसद विभिन्न चैनल्स पर चल रही मोस्ट लेटेस्ट वर्ल्ड अफेयर्स, ब्रेकिंग न्यूज़ में से बेस्ट वीडियो आप तक पहुंचाना है। अगर आपका इंटरेस्ट करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स में है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।